हेलो फ्रेंड्स, आज हम सर्कुलर प्राइम नंबर का प्रोग्राम देखेंगे पाइथन में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो समझना होगा प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर जो नंबर खुद से या वन से डिवाइड हो वही प्राइम नंबर होता है। सर्कुलर प्राइम नंबर में क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा यूज़र जो इनपुट कर रहा है वो प्राइम है या नहीं। तो जैसे अगर यूज़र इनपुट करता है 1193, अगर यूज़र इनपुट कर रहा है तो ये अगर प्राइम है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें नंबर को मूव करके चेक करना है जितना फॉर्मेशन ऑफ नंबर होगा वो प्राइम है या नहीं। जैसे 3 को हम सामने कर दिए तो 119 प्राइम है। सेम 93 को सामने कर दिए, फिर जो बच गया 11 उसको ऐड कर दिए तो क्या हो गया 9311, ये भी प्राइम है। फिर हम क्या किए 193 को सामने कर दिए, जो बच गया 1 उसको पीछे कर दिए तो ये क्या है, ये भी प्राइम है। चूंकि ये पूरा प्राइम नंबर ही है तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, सर्कुलर प्राइम नंबर होगा। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन में अगर आप नंबर को मूव कर रहे हैं एक एक करके और कोई भी नंबर अगर प्राइम नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्राइम सर्कुलर प्राइम नहीं होगा। अब कैसे इसको बनाना है उसका लॉजिक समझेंगे हम। सिंपल 1193 को जब 10 से मॉडुलस करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। सेम 1193 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 119 आएगा। अब यहाँ पे लॉजिक देखिए आप, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3000 आएगा। 3000 में यानी 3000 में हम 119 को प्लस करेंगे तो 3119 आएगा। सिंपल। सेम कंडीशन जब हम नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 1193 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो मॉडुलस करते हैं उसमें 93 आएगा और रिमाइंडर 93 आएगा, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। सेम हम 93 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9300 यानी आपका 9300 आएगा, और उसमें प्लस 11 कर देंगे तो आपका सेम 9311 आ जाएगा। इसमें अब लॉजिक हमें निकालना है। लॉजिक क्या है, जब हम मॉडुलस या डिवाइड कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या है, जीरो एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या है, जीरो एक एक करके डिक्रीज हो रहा है। सिंपल। फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं यहाँ जीरो एक एक करके डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, और जब हम नेक्स्ट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जीरो एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। अब हम प्रोग्राम में आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना होगा। तो प्राइम नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, DEF। फंक्शन का नाम दे देते हैं प्राइम। पैरामीटर में हम पास कर देते हैं n पास कर दिए। अब क्या करेंगे, हम सिंपल एक फ्लैग वेरिएबल दे देते हैं, इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। सिंपल फॉर लूप लगाते हैं, फ्लैग नहीं, एक काउंटिंग के लिए दे दिए इसको हम 0, चूँकि 1 खुद से और 1 से डिवाइड होता है, यानी 2 आएगा तो प्राइम होगा, या 2 से ज़्यादा होगा तो प्राइम नहीं होगा। फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन चूँकि खुद से और 1 से डिवाइड होता है तो स्टार्टिंग हम 1 से कर लेते हैं और n+1, चूँकि रेंज फंक्शन है तो रेंज फंक्शन -1 तक जाता है तो हम इसको n+1 कर दिए, यानी जितना n का वैल्यू होगा उतना तक मूव करेगा। अब यहाँ हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ n मॉडुलस i इक्वल टू 0 अगर हो तो f इक्वल टू कर दो f+1, यानी f के वैल्यू को इंक्रीज कर दो एक एक करके। अब कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे, इफ़ f इक्वल टू 2, अगर f का वैल्यू 2 आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, नंबर प्राइम होगा तो रिटर्न करो 1, यानी पॉजिटिव रिटर्न करो, और प्राइम नहीं है तो उस कंडीशन में रिटर्न करो 0, यानी नेगेटिव रिटर्न करो। यह आपका प्राइम नंबर हो गया। अगर रिटर्न 1 आता है तो प्राइम, और रिटर्न 1 नहीं आता है 0 आता है, उस कंडीशन में कंपोजिट। अब क्या करना है, हमें एक और चीज़ क्या है, डिजिट काउंट का प्रोग्राम बना लेना है। डिजिट काउंट मतलब यहाँ कितना नंबर, आप जो नंबर इनपुट कर रहे हैं उसमें कितना डिजिट है उसको काउंट करेंगे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जीरो का जो है ये जीरो का कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल। अब आते हैं डिजिट काउंट के लिए हम एक फंक्शन के लिए डिक्लेयर कर देते हैं, DEF काउंट डिजिट n, हम वेरिएबल पास कर दिए। पास करने के बाद हम क्या करेंगे, c इक्वल टू 0 दे दिए काउंटिंग के लिए, while n नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि n का वैल्यू 0 नहीं होता है तब तक लूप चलेगा। c इक्वल टू कर देंगे c+1, c का वैल्यू को एक एक करके इंक्रीमेंट करना है। n इक्वल टू हम कर देते हैं इंट n डिवाइडेड बाई 10। यहाँ इंटीजर टाइप किस लिए दिए हैं, ताकि जब हम डिवाइड करें तो फ्लोट में वैल्यू नहीं है, इसलिए इंटीजर टाइप दे दिए हैं। और रिटर्न करो
सी को, यानी जो नंबर ऑफ डिजिट है काउंट करने के बाद उसको रिटर्न करेगा ये फंक्शन। अब आते हैं हम मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, सिंपल नंबर इनपुट करवाते हैं यूजर से, तो नम एक वेरिएबल दे देते हैं, नम इक्वल टू हम कर देते हैं इंट, इनपुट करवाएंगे तो मैसेज देते हैं इंटर एनी नंबर, नंबर इनपुट करने के लिए यूज़र को मैसेज दे दिए। मैसेज देने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो डिजिट काउंट है उसको एक वेरिएबल, चाहे हम सी रखें या कुछ कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर हम सी ही रख देते हैं और उसमें शो कर देते हैं, सी इक्वल टू कर देते हैं डिजिट काउंट, काउंट डिजिट नम, नम का जो डिजिट नंबर ऑफ है उसको हम काउंट कर लिए। उसके बाद हम एक एफ फ्लैग वेरिएबल दे देते हैं, फिर जे दे देते हैं, जे इक्वल टू 1, और सबसे पहले अब जे दे दिए। अब क्या करना है, सबसे पहले तो यूजर जो इनपुट कर रहा है वो आपका प्राइम है या नहीं उसको चेक करना है, तो उसके लिए हम एक चेकिंग लगा देते हैं, इफ प्राइम नम नॉट इक्वल टू 1, अगर 1 नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या है, आपका प्राइम नहीं है, तो एफ के वैल्यू को 1 करो और प्रिंट करो, प्रिंट नंबर इज नॉट ए सर्कुलर प्राइम नंबर, प्रिंट कर दिए। एल्स में क्या होगा, अगर नंबर प्राइम नहीं है, फर्स्ट टाइम ही प्राइम नहीं है, तो सर्कुलर प्राइम तो होगा ही नहीं, तो प्रिंट करेगा सर्कुलर प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम है, फर्स्ट जो यूज़र इनपुट कर रहा है वो आपका प्राइम है, तो जो उससे नंबर फॉर्मेशन होगा यानी बनेगा उसको चेक करेंगे वो प्राइम है या नहीं। तो उसके लिए हम सिंपल एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल सी नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि सी का वैल्यू 0 नहीं होता है तब तक लूप चलेगा। और क्या करेंगे, हम टेम्प में नंबर को कॉपी कर लेते हैं, टेम्प एक वेरिएबल दे दिए और उसमें हम नंबर को यूजर जो इनपुट कर रहा है उसको हम कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद c इक्वल टू कर देते हैं, c इक्वल टू c माइनस 1। सिंपल c माइनस 1 को समझेंगे पहले, हम जब पूरा प्रोग्राम बनाते हैं उसके बाद प्रोग्राम को हम एक एक करके रन करके समझेंगे कैसे मेरा वर्क कर रहा है। अब क्या करेंगे, हम पावर, 2 पावर निकालेंगे। एक पावर आप समझने के लिए यहाँ देख लीजिए, एक पावर क्या होगा, पहले 10 होगा, पावर पहले किसके लिए हम लगा रहे हैं, ये 10 पे पावर 1 लगाएंगे तो 10 आएगा, 10 पे पावर 2 लगाएंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, 10 पे पावर 3 लगाएंगे तो आपका 1000 आएगा। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ 10 पे पावर 3 2 1 एक एक करके डिक्रीमेंट जैसे ही पावर करेंगे 10 पे तो आपका ये वाला कैलकुलेशन आएगा, और इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका ये वाला कैलकुलेशन आएगा। सिंपल उसी लॉजिक पे यानी c माइनस 1 कर दिए है, यानी 3 2 1, यानी 10 पे पावर यहाँ देख सकते हैं 3 यानी 1000, फिर 10 पे पावर माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1। सेम लॉजिक पे यूज करेंगे, इसलिए हम पहला एक पावर निकालते हैं, जो क्या करेंगे हम इंक्रीमेंट होगा यानी 0 इंक्रीमेंट होगा तो p हम दे देते हैं, p इक्वल टू कर देते हैं p और w 10 c नहीं, हम पहले हाँ c दे देते हैं, इसको हम डिक्रीमेंट दे दिए, यानी पहले होगा 3 0, उसके बाद 2 0 और एक और 0, ये 3 0 2 0 1 0। p1 दे देते हैं, यहाँ भी हम p और w फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ हम दे देते हैं 10 पे पावर j जो हम यूज किए थे, यानी j का वैल्यू हम यहाँ देख सकते हैं आप 1 है, तो j का वैल्यू 1 है, यानी क्या हो जाएगा फर्स्ट टाइम 10 आएगा, फिर j को इंक्रीमेंट करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर एक इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका 1000 आएगा। इस तरह आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। सिंपल हो गया। अब क्या करना है हमें, सिंपल सबसे पहले तो रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर के लिए आते हैं rem, एक वेरिएबल दे देते हैं rem इक्वल टू हम कर देते हैं टेम्प मॉडुलस p1। सिंपल, इसको समझेंगे, पहले हम देख लेते हैं पूरा प्रोग्राम बना के। टेम्प इक्वल टू कर रिमाइंडर निकाल दिया, रिमाइंडर निकालने के बाद हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए हम दे देते हैं टेम्प इक्वल टू इंट टेम्प डिवाइडेड बाई p1, j इक्वल टू कर देते हैं j प्लस 1, और सम हम दे देंगे सम
इक्वल टू हम कर देंगे रिमाइंडर इनटू p प्लस इंट। उसके बाद हम चेक करेंगे जो सम का वैल्यू है वो प्राइम है या नहीं, जो नंबर फॉर्मेशन हो रहा है प्राइम है या नहीं। तो यहाँ दे देते हैं प्राइम। इफ प्राइम अगर है तो इसका सम नॉट इक्वल टू अगर 1 होता है, अगर नहीं आता है 1 तो प्राइम नहीं है, तो f का वैल्यू को 1 करो और ब्रेक कर दो। सिंपल। अब यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं हम, इफ इक्वल टू 0 अगर हो तो उस कंडीशन में क्या करो आप, प्रिंट करो, प्रिंट नंबर इज सर्कुलर प्राइम नंबर, एल्स प्रिंट करो नंबर इज नॉट ए सर्कुलर प्राइम नंबर। सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको रन करके देखते हैं। वैल्यू देते हैं 1193। 1193 एक प्राइम नंबर है, सर्कुलर प्राइम नंबर है। अब हम 1192 कर देते हैं, चूंकि 2 आ जाएगा तो इवन नंबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में नहीं होना चाहिए, तो 11 हम कर देते हैं 1192, नॉट ए सर्कुलर प्राइम नंबर। अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो आप स्टेप बनाया है, यहाँ जो पूरा स्टेप है इसको क्लियर समझिए आप, प्रोग्राम से कहाँ कौन सा स्टेप आ रहा है आपका। सिंपल। अब हम देखेंगे, अगर रिमाइंडर को प्रिंट आप कीजिएगा तो रिमाइंडर में सिंपल क्या है आपका, पहले 3 आएगा, फिर 93 आएगा, फिर 193 आएगा। और ये 10, 100 और 1000 कैसे आ रहा है इसको समझिए। यहाँ हम सबसे पहले तो प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट P1 को। P1 को आप प्रिंट कीजिएगा तो उस कंडीशन में आप देखिए कैसे काम करता है मेरा। 1193 देख सकते हैं, पहले 10 हुआ, फिर क्या है 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर क्या हो गया, एक एक करके 0 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका यहाँ आप किसका लॉजिक समझिए। सबसे पहले P1 में क्या है 10, वैल्यू क्या है उस पर आपका पावर क्या बैठेगा J, यानी J का वैल्यू हम स्टार्टिंग में ही 1 दे दिए हैं, यानी फर्स्ट टाइम 1 होगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे ही J का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो J का क्या हो जाएगा, J प्लस 1 1 बढ़ेगा, तो J पे वैल्यू क्या होगा, पावर 10 पे पावर 2 होगा, तो 2 यानी 100 होगा, फिर J का वैल्यू बढ़ेगा 3 होगा। सिंपल। अब हम P1 को P को प्रिंट करके देखते हैं, जो हम यहाँ आप देख सकते हैं 0 डिक्रीमेंट ऑर्डर में होगा 1193। सिंपल। लॉजिक में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल लॉजिक है। सिंपल। हमें सबसे पहले क्या है, रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकाल के डिवाइड करके जो आएगा उसका सम निकालना है। सम अगर हम प्रिंट करते हैं, देख सकते हैं आप, सम को प्रिंट करके देख लीजिए, सम। सिंपल। आप कैलकुलेशन देखिए, 1193 सम में देख सकते हैं 3119 19311 1931 1193। सिंपल प्रोग्राम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा लॉजिक क्लियर है। यहाँ ये प्रिंट मैंने प्रिंट टेस्टिंग पर्पस में दिया है, एक एक लाइन समझिए और पूरा स्टेप अगर आपको यहीं समझ में आ जाता है तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी प्रकार का समस्या हो रहा है किसी प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेरी में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।